हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैथ्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि इस साल एग्जाम में आने वाले हैं। तो आज का हमारा जो प्रश्न है वो है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेयता सिद्ध करने का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आपको 99% इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या है। जैसे आपको यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो आप इसका उल्टा मान के चलेंगे, यानी कि हम इसको क्या मान के चलेंगे, इसको हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे। पहला काम ये है। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या लिखेंगे बच्चों, पहली लाइन में आपको यही लिखना है, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको रटना ना पड़े। ठीक है, यानी कि ये जो अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करनी है उसको आपको उल्टा मान के चलना है। हम इसको परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती है तो ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं। ऐसा नंबर जिसे हम बटे के रूप में लिख सके, यानी p बटे q के रूप में लिख सके। ठीक है, और जहां पे नीचे की, यानी कि जो नीचे की संख्या वो जीरो नहीं होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, हम परिमेय संख्या बोलते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इतना समझना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको। इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 माइनस रूट 3 है, p बटे क्यू बराबर 5 माइनस रूट 3। यहां तक बात समझ में आ गई। p बटे क्यू मान लिया हमने इस संख्या को। अब यहां पे आप लिख दो, जहां ब्रैकेट के अंदर आपको यहां पे बताना पड़ेगा, जहां p और q पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0। बस इतनी सी बात बोल देनी है कि p और q क्या है, पूर्णांक है, लेकिन q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात उन्होंने बोल दिया, p की भले 0 हो जाए। यहां तक बात समझ में आ गई। परिमेय संख्या माना, इसको लिख दिया। अगला काम आपका यहां पे बहुत सिंपल सा काम है बच्चों, आप कुछ नहीं करना है। यहां पे आपको रूट 3 को इधर लेके आना है। ये लो, रूट 3 इधर लेके आए हम लोग, बराबर 5 यहीं का यहीं है। देखो ये रूट 3 है ना, इसको हम बराबर की साइड लेके आए, तो ये माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का। और ये p बटे क्यू को उधर पहुंचाएंगे, तो अभी ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, p बटे क्यू। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि हमने क्या कर दिया, रूट 3 को इधर रख दिया है। अब देखो बच्चों, यहां पे अगली लाइन हमारी क्या होगी, ये इसको तो अब वैसा का वैसा ही रखना है आपको। रूट 3 बराबर, यहां पे बटे में कुछ नहीं मानना, तो क्या मानेंगे, एक इसका इसमें गुणा करेंगे, या फिर p1 और q का एलसीएम क्या आएगा, q आएगा। 1 का क्यू में भाग देंगे तो q टाइम जाएगा, या फिर आप ऐसे गुणा कर लो। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 5q आ जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का p आ जाएगा, और सीधा सीधा गुणा करेंगे तो q आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या आ गई। अब आपको यहां पे एक शब्द बोलना है, क्या बोलना है यहां पे, कि 5q माइनस p बटे में q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि p और q क्या है, पूर्णांक है। इनका कहने का मतलब यह है कि जो 5q माइनस p अपॉन में q आया है वो क्या, एक परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या कैसे है, चलो मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा इसमें। जैसे 5q है माइनस का p बटे में क्या है, q। अब यहां पे आपको पता है हम p और q कौन सा भी नंबर ले सकते हो, कोई पूर्णांक, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, p की वैल्यू भले ही आप 0 ले लो। तो जैसे मैंने p की वैल्यू ले ली 1 और q की वैल्यू ले ली 2, जब आप इसमें रखोगे तो कितना आएगा, देखो 5 इंटू q की वैल्यू कितनी लिया आपने, 2, माइनस p की वैल्यू कितनी लिया, 1 बटे q की वैल्यू कितनी लिया, 2। तो ये क्या आ गया, देखो 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 बटे में क्या आ गया, 2, यानी कि 9 बटे 2। तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गई कि नहीं। तो ऐसे आप कोई भी नंबर रखोगे तो आपको बटे वाला नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये 5q माइनस p बटे में q क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो इतना ही आपको समझना है, लेकिन इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अब क्या करना है, देखो अगर ये परिमेय संख्या है, आपको पता है समीकरण में क्या होता है, अगर राइट हैंड साइड जो होती है वही लेफ्ट हैंड साइड होती है। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, तब रूट 3 भी एक
अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर इसको परिमेय बोलेंगे तो ये भी परिमेय होगी। समीकरण में यही बात तो होती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वही राइट हैंड साइड में होता है, तो इसलिए √3 भी क्या हुई, परिमेय संख्या होगी। जबकि हम जानते हैं कि √3 कैसा नंबर होता है, अपरिमेय होता है कि नहीं। हम लिखेंगे जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे क्या हो गया, दो बातें हो गई। इस सवाल के हिसाब से √3 कैसी संख्या, परिमेय संख्या है, जबकि हकीकत में हम जानते हैं √3 कैसा नंबर, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों बातें एक, यानी कि सच्चाई एक है, वो ये है कि अपरिमेय संख्या, लेकिन ये वाली बात आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। बस आपको इसी को लिख देना है, यह विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अतः अगर विरोधाभास हो रहा है तो हम लास्ट में बोलेंगे जो हमने यहां पे माना था वो हमने गलत माना था। ठीक है, अपनी गलती को आपको स्वीकार करना है और अतः लिखना है, अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो बच्चों आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो प्लीज आपको एक काम कर देना है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।